हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी आज भी क्लास में अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे और हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़े, क्लास का लाभ उठाएं। देखें भाई, हम लोग यहाँ पे रीजनिंग में कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट और जांचें अपनी तैयारी। जितनी भी आपने तैयारी कर लिया है अभी तक, उस तैयारी को देखें भी कि आपने कहाँ तक की तैयारी को कंप्लीट कर लिया है, कितनी तैयारी की अभी ज़रूरत है, जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से जो भी क्वेश्चन बने और आसानी से उसे बनाएं और सीख सकें हर एक कॉन्सेप्ट को। तो प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी जुड़े हमारे साथ और देखें हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन को सीखें और हर एक प्रश्न का आंसर करके बताएगा क्या होने वाला है क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे बच्चा हम लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और हर एक प्रश्न जो भी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और हर एक प्रश्न का, हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएं क्या होगा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए जल्दी से आइए शेयर करके क्लास को एक बार ज़ोरदार तरीके से अपने सभी साथी तक शेयर कर दें और जो भी साथी, जो भी खिलाड़ी क्लास में बैठ चुका है वो क्लास को लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी, कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और अगर आप पहली बार क्लास में जुड़े हैं, पहली बार या फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा भाई कि आपको हर एक जो भी आपके साथ क्लासें दी जा रही हैं, इन सभी क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। रीजनिंग में हम लोग प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं उसके हर एक प्रश्न का आंसर आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए भाई क्या है। प्रश्न क्या है भाई, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। दी गई श्रृंखला में दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या क्या है भाई, गलत है। क्या है भाई श्रृंखला, क्या है देखिए यहाँ पे आपको बताना है। ये देखिए बच्चा, और इस प्रश्न का उत्तर आपको करके बताना है क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न देखिए और उत्तर बताइए क्या होगा। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी करके बताएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई। देखिए बच्चा क्या है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई, क्या आंसर बन सकता है, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए जल्दी से। बताए भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं भी हमारे साथ, वो क्लास को एक बार शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा इस क्लास का लाभ उठा सके और सीख सके हर एक क्वेश्चन और जांच सके अपनी तैयारी को। तो प्रत्येक खिलाड़ी की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को शेयर ज़रूर किया करें और लाइक करें क्लास को और कमेंट करके बताएं भाई कि सारी क्लासें जो भी चल रही हैं कैसी लग रही हैं और हर एक क्लास में आकर क्लास का लाभ उठाएं। जल्दी से बताएं भाई हर एक खिलाड़ी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए एकदम सही आंसर होगा भाई। चलिए बच्चा देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। इसका मतलब ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें से ऐसी कोई तो एक संख्या है जो गलत है, मतलब वो उस स्थान पर नहीं होनी चाहिए थी। जो भी ये श्रृंखला भाई सीरीज हमारी जो चल रही है इसमें कोई ऐसा नंबर है जो जहाँ पर है वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब वो गलत स्थान पर है। तभी तो पूछ रहा है भाई गलत संख्या का पता लगाना है आपको, कौन सी श्रृंखला में संख्या क्या है गलत है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यकीन है।
और आप इस सीरीज को चेक करते हैं भाई हम कैसे कि कौन सी संख्या क्या है भी गलत स्थान पर रखी गई। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 3 की बात करें, 3 से ये 4 हुआ है। अगर हम देखें भाई कि 3 गुणे 1 और फिर इसके बाद +1 करें तो क्या 4 आएगा। बच्चा कहेगा भाई 3 1 कम 3 1 4 आएगा, सही बात है। 4 के बाद अगर हम 4 में 2 का गुणा करें +1 करें भाई तो क्या 10 आ रहा है। 4 दूनी 8 1 9 आ रहा है भाई। इसका मतलब यहाँ पे 2 प्लस करना पड़ेगा भाई, बात सही है, तब 10 आएगा। 4 दूनी 8 2 10, सही है। इसके बाद 10 है, 10 में 3 का गुणा करेंगे और 3 ही प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई 10 3 30 3 33 आ रहा है, सही बात है। इसका मतलब 32 है यहाँ पे तो 2 प्लस करना पड़ेगा। ये बात हमें अभी ये पता चली भाई कि 2 प्लस करेंगे तो, लेकिन हमें सीरीज के हिसाब से 3 प्लस करना चाहिए था। अभी आगे भी चलते हैं भाई। तो यहाँ पे 33 है, वो क्या है भाई 32 है, और 32 गुणे 4 करेंगे प्लस, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12 128, लेकिन है 136। अगर हम इसमें 4 प्लस करें, कितना प्लस करें भाई 4 प्लस करें तो कितना आएगा। बच्चा कहेगा भाई 132, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे हम क्या प्लस करें कि सबसे पहली बात तो क्या प्लस करें भाई, यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सीरीज भाई सही है, देखिए भाई सही सीरीज तो है हमारे पास, लेकिन देखिए अब यहाँ पे बच्चा देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 प्लस किया था, फिर 2, फिर यहाँ पे 3 प्लस करना चाहिए था, लेकिन ये सीरीज में हमने 2 प्लस किया तब 32 आया है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। आगे देखिए 4 का गुणा किया और फिर इसके बाद यहाँ पे हमें 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। लेकिन हमें पहले ही पता चल चुका है भाई कि जो सीरीज है वो यहाँ से गड़बड़ हुई है। देखिए भाई 1 प्लस करना था, फिर 2, फिर 3, यहाँ 3 होना चाहिए था लेकिन 2 प्लस किया, फिर 4, फिर 5, सही बात है। सीरीज का पता चला भाई कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 नहीं होना चाहिए था, 3 प्लस करके 33 होना चाहिए था, मतलब 33 की जगह पे 32 हुआ है। इसका मतलब 32 क्या है, गड़बड़ है कि नहीं है भाई। ये 32 यहाँ पे गड़बड़ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 33 होना चाहिए था, 32 इसने लिख दिया। तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ है। सीरीज में 32 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 33 होना चाहिए। इसका मतलब ये अंक गड़बड़ स्थान पर रखा हुआ है, सही बात है। आगे चले बच्चा, चलिए अगला प्रश्न देखिए भी क्या है। अगला सीरीज का प्रश्न देखिए भी क्या है। अगला प्रश्न क्या है ये आपको बताना है। फिर से वही है कि दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, गलत स्थान पर है या गलत है, बताना है आपको। देखिए ये देखिए भाई, इसमें बताइए प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा भाई इस प्रश्न के लिए कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी से करके बताए बच्चा भाई, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, बताइए भाई। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भाई जल्दी से, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कह रहा दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, मतलब जो श्रृंखला दी गई है इस श्रृंखला में, इस सीरीज में कौन सा ऐसा नंबर है जो गलत स्थान पर है, मतलब उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ये आपको देख के बताना है सीरीज, जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी क्या होगा प्रश्न का उत्तर। प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए भाई जल्दी से।
चलिए देखिए बच्चा, समझिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। कह रहा है भाई सीरीज में हमारे पास जो है उसमें गलत अंक को, गलत संख्या को बताना है। 15 है भाई, अगर हम इसमें क्या प्लस करें भाई, 1 प्लस करें तो 16 हो जाएगा। 16 में अगर हम 2 प्लस करें तो 20 नहीं हो रहा भाई, 16 2 18 होना चाहिए, 22 हो रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या करें भाई, इसका वर्ग प्लस कर दें तो 16 आएगा भाई। 15, 1 का वर्ग 1, 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 का भी वर्ग करना पड़ेगा, तो कितना आएगा भाई? प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी क्या आएगा भाई। यहाँ पे 16, 2 का वर्ग 4, 16 4 20, लेकिन आ रहा है 22, मतलब गड़बड़ी यहीं पे है। आगे भी देख लेते हैं भाई। 20 का अगर हम देखें तो 20 के बाद यहाँ पे 3 का वर्ग करना पड़ेगा, तो 20 3 त्रिकोणों 29 आ रहा है। हाँ एकदम सही है भाई, आगे की सीरीज एकदम सही चल रही है। गड़बड़ी पता चली भाई कहाँ पे, यहाँ पे 20 आना चाहिए थे ना कि 22। इसका मतलब ये आपका अंक गलत स्थान पर रखा गया है, जो ऑप्शन नंबर बी पर है, और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, मतलब गलत सीरीज पर है। सही बात है। आगे चलें भाई, कोई दिक्कत है आपको? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कुछ इस प्रकार, और इस प्रश्न का उत्तर आपको करके बताना है। कह रहा है दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है, ये आपको बताना है। देखिए भी श्रृंखला क्या है। ये देखिए, इस प्रश्न को समझिए भी और प्रश्न का आंसर करके बताइए। बताए भी, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए जल्दी से क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। हर एक खिलाड़ी हर एक साथी करके बताए भी प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बताइए बच्चा जल्दी से। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा प्रश्न का उत्तर। कह रहा दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगी। जब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है, आपको बताना है भाई चारों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगी। तो देखिए चलते हैं भाई, देखते हैं, सीखते हैं। अगर हम देखें भाई 6 है, 6 में कितना प्लस करें, 6 प्लस करें तो 12 आएगा। इस 6 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा। और इस 12 में से हम कितना प्लस करें भी कि 21 आ जाए, तो बच्चा बताएगा भी कि 9 प्लस करें 21। और 21 में से कितना प्लस करें भाई, अब 6 प्लस किया फिर 9, मतलब 6 में से 3 ज़्यादा 9, तो 6 3 9, 9 3 12। अब 12 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 21 में से 12 प्लस करेंगे कितना आएगा, 2 1 3 3 33। किस ऑप्शन में है भी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। 33 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 33 मतलब 33। सही, कोई दिक्कत?
आगे चले भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या है। आगे की चीज़ों को समझिए। क्वेश्चन है भाई, दी गई श्रृंखला में दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या विलुप्त है? कौन सी संख्या विलुप्त है? कौन सी संख्या विलुप्त है, ये आपको बताना है। श्रृंखला क्या है देखिएगा भाई। ये देखिए बच्चा, बताइए भी जल्दी से क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। जल्दी से करके बताइए। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भाई प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताए भाई, हर एक खिलाड़ी बताए जल्दी से। चलिए फिर बच्चा देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भी, देखते हैं। भाई क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या है जो विलुप्त है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे नहीं है भाई संख्या, इसको आपको बताना है। तो देखिए ये 6 है और 6 से कितना हुआ अभी 17 है। तो अगर हम देखें 6 गुणे 3 तो 18 होता है भाई, इसका मतलब ये कम किया है। और यहाँ से देखें अगर हम 18 होता है, एक कम किया है, तो एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 17। तो बच्चा क्या है भाई, एक माइनस किया तो 17 हुआ। आगे की सीरीज में देखते हैं भाई, 17 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 17 गुणे 3 तो 17 × 51, इसका मतलब ये तो ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। प्लस करने वाला देख लेते हैं भाई, 6 में कितना प्लस करें कि 17 हो जाए भाई, कितना प्लस करना पड़ेगा बच्चा? बच्चा कहेगा भाई 11, सही बात है। और 17 में हम कितना प्लस करें कि 39 आ जाए? तो बच्चा कहेगा भाई 22 प्लस कर दो, सही बात है भाई, 22 प्लस कर दो 39 आ जाएगा। और फिर इसके बाद 39 में हम कितना प्लस कर दें कि भाई 72 आ जाए? बच्चा कहेगा भाई कि कितना प्लस करें भाई कि कितना आ जाए, 72 आए। तो 39 में अगर हम 44 प्लस कर दें भाई, 44 प्लस करके देखिए, इसमें 9 और 4 13, नहीं भाई 33 प्लस करिए बच्चा, तो 9 3 12 की 2 हासिल है 1, 3 3 9 1, कितना हो जाएगा भाई 3 3 6 1 7, 72, सही बात है भाई। 33 प्लस करना पड़ेगा तो 72 आ जाएगा। इसका मतलब भाई 11 11 दूनी 22, 11 3 33, अब 44 प्लस करना है अगली कंडीशन में, ये आपको पता चल चुका है, और वो भी 72 में। यही जो आएगा यहाँ पे वही हमारा राइट आंसर होगा। सीरीज समझ में आई? 4 2 6
और 7 4 11 116 किस ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर डी पर है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। सही बात है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। 116 इस प्रश्न के लिए एकदम करेक्ट आंसर होगा भाई। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इस बात को समझते हैं और सीखते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है भाई अगला, और इस प्रश्न का उत्तर हर एक खिलाड़ी करके बताएगा भाई क्या होगा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान भरें। देखिए भाई क्या है प्रश्न, क्या है ये देखिए। इसमें आपको बताना है भी कि जहाँ पे खाली स्थान है मतलब क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा। बताए भी, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए जल्दी से, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से करके बताइए क्या होगा इस प्रश्न के लिए एकदम सही आंसर। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएं। बताइए भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भाई जल्दी से क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। भाई खाली स्थान पर निकालना है, ये 10 से क्या हुआ है 15 हुआ है, मतलब 5 प्लस किया है भाई, 5 प्लस किया, और 15 से 12 हुआ है मतलब 3 माइनस कर दिया है, फिर 12 5 17 मतलब फिर से 5 प्लस कर दिया। क्या है भाई 5 प्लस किया तो 17 हुआ। अब पहले 5 प्लस किया फिर 3 माइनस किया फिर 5 प्लस किया, तो अगली अगले जो कंडीशन आएगी उसमें 3 माइनस करना है, और 3 माइनस करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 17 में से 3 माइनस करेंगे 14। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। सही बात है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न भाई क्या है, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है भाई। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए। क्या है भाई सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए। सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए, देखिए क्या है कौन कौन सा है भी ऑप्शन। क्वेश्चन देख लीजिए भी पहले क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक्स क्या है भाई टेक्टोनिक्स संबंधित है किससे, बिल्डिंग। उसी प्रकार आपको बताना है भाई कि टैक्सीडर्मी, क्या भाई टैक्सी डर्मी, टैक्सीडर्मी किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई क्या होगा इस प्रश्न का आंसर।
ये देखिए, इस प्रश्न को देखिए और क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। हर एक खिलाड़ी करके बताए भाई, जल्दी से प्रत्येक साथी करके बताएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी बताए भाई। हर एक खिलाड़ी हर एक साथी आंसर करके बताए भी क्या होगा। कह रहा सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए। जिस प्रकार से टेक्टोनिक्स संबंधित है भाई किससे, बिल्डिंग से, मतलब कि इसका संबंध बिल्डिंग से है भाई, इमारत से है। तो उसी प्रकार टैक्सीडर्मी किससे संबंधित है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इन चारों में से कौन सा टैक्सीडर्मी से संबंधित है। तो आपको पता है भाई कि जिस प्रकार से टेक्टोनिक्स बिल्डिंग से संबंधित है, इमारत से संबंधित है, उसी प्रकार जो टैक्सीडर्मी है वो किससे संबंधित है भाई, स्टफिंग। ये क्या है भाई, टैक्सीडर्मी जो होता है ये जानवरों की जो खाल होती है उसमें मसाला भरकर जानवर की तरह बनाने का काम किया जाता है। किसके दौरान, स्टफिंग के दौरान, जिसे टैक्सीडर्मी संबंधित है किससे, स्टफिंग। सही बात है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है, एकदम राइट आंसर है। तो चलिए बच्चा, फिर आप कमेंट करके हर एक साथी हर एक खिलाड़ी बताएगा कि कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं, कितने प्रश्न आपके सही हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक साथी कमेंट करके ज़रूर बताएगा कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, किसी भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और उस टॉपिक को सर्च करके आप उस टॉपिक की हर एक कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, जिससे आपको आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से हर एक प्रश्न हर एक क्वेश्चन को बना सकें। तो चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जुड़ा रहेगा हमारे साथ और हर एक क्लासों का लाभ उठाता रहेगा। मिलते हैं आगे फिर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।